अजीज़ों, हम तो साल के आखिर में आ चुके हैं और एक इतवार के बाद हम साल को ख़त्म करेंगे। इसीलिए आज हम अपनी ज़िंदगियों को ज़रा परखेंगे, जाँचेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह जी रहे हैं। कलाम सुनने से पहले चलें हम दुआ करें। शैल वी प्रे? है हमारे आसमानी प्यारे बाप, और एक बार आपके बेटे और हमारे खुदावंद यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए आपको आपकी आपकी मोहब्बत और आपके प्यार को लेकर शुक्र अदा करते हुए, खुशी मनाते हुए आपके पास हम आते हैं। खुदावन, आप हम पर अपनी मोहब्बत ज़ाहिर कर चुके हैं, आप हमसे मोहब्बत रखते हैं और आप हम पर, हम जैसे इंसानों पर, हक़ीर आदमज़ादों पर आप अपनी मोहब्बत उंडेल रहे हैं। हम आपका शुक्र अदा करते हैं और आपकी मोहब्बत हम पर इतनी बड़ी है कि आपने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को हमारे वास्ते सलीब पर मसलूब किया, उनको घायल किया और मसलूब किया, मक़तूल किया और उनके खून से हमें छुड़ाया, हमें अपने लेपालक बच्चे बना लिए। हम आपका शुक्र अदा करते हैं। ऐ हमारे आसमानी बाप, हमारे दिल में खुशी भरी है क्योंकि खुदा हमसे प्यार रखता है और हमारे आसमानी बाप होकर हमसे प्यार रखता है। जो हमने खो बैठा है आदाम में, पहले आदाम में, आखिरी आदाम में, आपने खुदावंद यीशुआ में सब कुछ हमें दिलाया और सिर्फ ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी चीज़ें और पुरानी नहीं बल्कि नई चीज़ें भी आपने हमें दिलाई हैं। हमने आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। हम इसलिए भी आपका शुक्र अदा करते हैं और शुक्रिया अदा करते हुए खुशी से आपके पास आकर खुदावंद, हम आपके पास ये भी इज़हार करते हैं कि आप आज शाम को हमें और एक बार अपने कलाम से हमसे गुफ्तगू करें, ताकि खुदावंद आपके कलाम के ज़रिए हम और भी मज़बूत बने और खुदावंद, जिस इरादे से, जिस मकसद से आपने हमें चुना है, उस मकसद के वास्ते हम जिएँ और उस मकसद को हम ज़िंदगियों में पूरा करें। खुदावंद, इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि साल के इस आखिरी दिनों में, आखिरी हफ्तों में खुदावंद आप हमारे दिलों से बात करें और इंसान को खुदावंद छिपाकर यीशुआ के खून में मुझे भी धो करने को पाक बनाकर खुदावंद अपने तख्त पर से आप ही अपना कलाम हम पर नाजिल करें, ताकि खुदावंद आपका कलाम सुनकर ए आसमानी बाप हमारे दिलों में जान आए और हमारी ज़िंदगियों का मतलब हम समझें और आपके इरादे के मुताबिक जीने का तमन्ना हमारे अंदर पैदा हो और हम आपके करीब आकर आपके लिए हमारी ज़िंदगियाँ फिर आपके हाथों में नए नए सिरे से सौंपें और आपके लिए जिएँ। खुदावंद, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए, हम सबों को आपके हाथों में सौंपते हुए, आपके पाक रूह के ज़रिए से हम सबों से गुफ्तगू कीजिए करके आपसे दरख्वास्त करते हुए, ये छोटी-सी दुआ इबादत के साथ यीशुआ हमारे खुदावंद के पाक नाम से माँगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएँ। आमीन। अज़ीज़ों, चलें हम मज़ामिर की किताब चैप्टर 33 और वर्स नंबर 11 देखेंगे। साम्स चैप्टर 33 एंड वर्स 11। साम्स चैप्टर 33 एंड वर्स 11। मज़ामिर की किताब चैप्टर 33 की 11। यहोवा की मसलहत अबद तक कायम रहेगी और उसके दिल के ख्याल नस्ल दर नस्ल। अजीजों, यहाँ पे हम दो बातें देखते हैं। यहोवा की मसलहत, खुदा के पास, हमारा खुदा कौन है? हमारा खुदा कोई और नहीं, हमारा खुदा अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है और बाइबल के 40 नबियों का खुदा है और बाइबल के तमाम मोमिनों का खुदा है जिसका नाम यहोवा है। और हम किसी और खुदा की परस्तिश नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ यहोवा की परस्तिश करते हैं, क्योंकि खुदा ने हमसे कहा कि उसका नाम सिर्फ और सिर्फ यहोवा है। इसीलिए हम कलाम में देखते हैं कि यहोवा खुदा फरमाता है, यहोवा की मसलहत अबद तक कायम रहेगी। खुदा यहाँ दो बातें फरमाता है। पहली बात यह है कि उसके लिए उसके पास एक मसलहत है। खुदा का एक खुद की मसलहत है। और दूसरी बात ये हम पढ़ते हैं कि उसके दिल के ख्याल नस्ल दर नस्ल रहते हैं। मतलब खुदा के दिल के कुछ ख्याल भी हैं। अजीजों, हमारे खुदा के दिल में कुछ ख्याल हैं। इन द हार्ट ऑफ अवर गॉड देयर आर सम थॉट्स। अजीजों, हम जानते हैं कि खुदा ने हमें अपने लिए चुना और खुदा ने हमें अपने बच्चे बना लिए और खुदा ने हमें अपने लिए चुनकर अपने लेपालक बच्चे बनाकर खुदा ने क्या किया?
एक इरादा, अपना इरादा, खुद का इरादा खुदा ने हम पर जाहिर किया। और वो खुदा का इरादा जो है वो खुदा का ख्याल है जो उसके दिल में बसता है। इसीलिए हम हमारी जिंदगियों को, मैं मेरी जिंदगी को मेरी मर्जी के मुताबिक, मेरी मसलहत के मुताबिक और मेरे दिल के ख्यालों के मुताबिक या मेरे दिल की मर्जी के मुताबिक मैं जीऊंगा करके हम बोल नहीं सकते हैं। खुदावंद यीशुआ ने हमें चुना, खुदावंद यीशुआ ने सलीब पर बड़ी अजियत उठाकर अपना अपना सब कुछ देकर, अपनी जान देकर खुदावंद यीशुआ ने हमें चुना है। और इसलिए हम इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आज चंद बातों को देखेंगे। और वो बात यह है कि पहली बात यह है कि हमारी जिंदगी हमारे खुदा की मर्जी के मुताबिक रहनी चाहिए। आवर लाइफ इज गॉड गिवन, इट इज गॉड असाइंड लाइफ। हमारी जिंदगी खुदा ने हमें दी है और खुदा ने मुकर्रर किया है कि हम हमारी जिंदगी उसकी मर्जी के मुताबिक जिए। एंड इट इज नॉट अ सेल्फ डिफाइंड लाइफ। हमारी जिंदगी एक सेल्फ डिफाइंड लाइफ नहीं है। हमारी मर्जी के मुताबिक हम डिफाइन करके मैं ऐसे जीऊंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा करके एक यीशुई क्रिश्चियन लाइफ ऐसा इस तरह की लाइफ नहीं है। इट इज नॉट ए सेल्फ डिफाइंड लाइफ। हमें याद रखना चाहिए खुदा के दिल में हमारे वास्ते ख्याल है, खुदा की मसलहत है। खुदा अपनी मसलहत हमें देना चाहता है कि हम किस तरह हमारी जिंदगियां जिएं। तो हम आज शाम को ये मद्देनजर रखते हुए समझेंगे, सोचेंगे कि हमारी जिंदगी में खुदा की मसलहत क्या है और हमारे बारे में खुदा के दिल में जो ख्याल है वो क्या है। अजीजों, क्रिश्चियन होने के नाते, खुदा के बच्चे होने के नाते अपनी मनमानी की जिंदगी हम नहीं जी सकते। हम खुदा की मर्जी के मुताबिक हमारे बारे में उसके दिल में जो मर्जी है, उसके दिल में जो ख्याल है, उसको पूरा करते हुए, खुदा के दिल में जो हमारे वास्ते ख्याल है उसे पूरा करते हुए हमें जीना है। क्योंकि हम सिर्फ मजहब में रहने वाले नहीं हैं। हमारी रिफाकत, हमारी शिराकत, हमारी फेलोशिप जो है वो खुदा से जुड़ गई है ना। हम तो सिर्फ इस दुनिया में ये करो वो ना करो करके दीन में चलने वाले नहीं हैं। हर एक यीशुई इंसान को, हर एक यीशुई मोमिन को, एवरी क्रिश्चियन बिलीवर को खुदावंद यीशुआ ने क्या किया? जिंदा किया। उनकी रूहों को, अपनी रूहों को खुदावंद यीशुआ ने जिंदा किया। इसलिए जिंदा रूहों को पाने के बाद हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं और उसकी पाक रूह के वसीले से हम चलते हैं ये करने के लिए कि मेरे खुदा के दिल में मेरे बारे में क्या ख्याल है, वो क्या चाहता है कि मैं करूं। ये जानकर हर एक यीशुई को आगे बढ़ना चाहिए। अजीजों, साल गुजर जा रहा है और एक तकरीबन 10 दिनों में हम इस साल को खत्म करने वाले हैं। खुदा ने अपने बड़े रहम से हमें ये साल सौंपा है। तो एक बार हम पीछे मुड़कर देखेंगे कि इस तमाम साल में हम खुदा के लिए हमने क्या किया। क्या हमने खुदा की मसलहत के मुताबिक अपनी जिंदगियों को सुधार कर चलने लगे? क्या हम हमारे खुदा के दिल में हमारे लिए जो ख्याल है उस ख्याल को पता करके, उस ख्याल को जानकर, उस ख्याल के मुताबिक, उसकी दिल की पसंद के मुताबिक क्या हमने हमारी जिंदगियां जी? अजीजों, याद करेंगे हमारी जिंदगियां कैसी रहीं। आज शाम को खुदा ये सवाल हमारे सामने रख रहा है। उसकी मसलहत को हमें जानना है और उसके दिल के ख्यालों को हमें जानना है। हम आगे बढ़ेंगे। देखें मज़ामिर की किताब साम्स चैप्टर 139 एंड वर्स 16। हम पढ़ेंगे, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। क्या लिखा हुआ है? तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अय्याम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे। अजीजों, ये लिखा हुआ है कि हमारे अय्याम मतलब हमारे दिन, हमारे मुकम्मल दिन जो हैं, वो पूरे के पूरे दिन जो हैं वो मुकर्रर हैं।
जो अय्याम मेरे लिए मुकर्रर थे, मतलब हमारे दिन जो हैं वो मुकर्रर हैं। खुदा ने करार कर दिया कि हम कितने दिन जिएंगे। खुदा जानता है कि हम कितने दिन जिएंगे, और जब हम एक मादा बनकर माँ के बतन में रहते थे, when we were just a lump in the womb of our mother, खुदा ने हमें देखा, उसकी आंखों ने हमारे बेतरतीब मादे को देखा। Before we were formed into a lump in the womb of our mother, in our mothers, the Lord had seen us and he had written the number of days. He numbered our days. हम जानते हैं कि खुदा ने हमारे दिनों को उसने लिखा है, अपनी किताब में लिखा है। और जो अय्याम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे। खुदा की किताब में हम कितने दिन जिएंगे लिखे हुए हैं। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। आप नहीं जानते कि आप कल जिएंगे या नहीं। मैं नहीं जानता कि कल मैं जीऊंगा या नहीं। लेकिन हमारे लिए खुदा ने बस इतना कहा कि बेटे जी, आराम से जी, खुशी से जी, मैंने तुझे नजात दी है, सैल्वेशन मैंने दिया है, खुशी से जी, लेकिन मेरे लिए जी। मेरे दिल का ख्याल जो है वो जानकर तू जी, और तू मेरी मसलहतों को, मेरे काउंसिल्स को, मेरी बातों को, मेरे सलाहों को जानकर अपनी जिंदगी को सही बनाते हुए तू जीना। अजीजों, तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी इस तरीके से है या नहीं? हम जरा आज शाम को सोचेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी के अयाम या दिन तो वो तो लिमिटेड है, महदूद हैं। These are not unlimited days. So in these few days we should understand how we are going to live, what we are going to live. Are we going to live according to the desire of the Heavenly Father, knowing the desire in His heart and doing that desire, the desire of the Heavenly Father's heart? उस हमारे आसमानी बाप के दिल के अंदर जो ख्याल हैं, उन ख्यालों के मुताबिक हम कर रहे हैं या नहीं? खुदा ने यहाँ हमें क्यों रखा? खुदा ने यहाँ हमें इसलिए रखा कि हम उसके लिए काम करें, है ना? नहीं तो खुदा को हमें यहाँ रखने में क्या जरूरत है? हमें नजात देकर सीधा उठाकर आसमान में खुदा की बादशाहत में ले जा सकता है ना? ऐसा नहीं किया खुदा ने, क्योंकि खुदा ने कहा कि मेरे दिल में कुछ ख्याल है और उस ख्याल के मुताबिक तू मेरा नुमाइंदा बनकर, मैं रिप्रेजेंटेटिव बनकर तू इस दुनिया में मेरे लिए काम कर। अजीजों, तो हम किस लिए इस दुनिया में हैं? हम इस दुनिया में खा पी के मस्ती करने के लिए नहीं हैं। इस दुनिया में हम दो बातों के लिए हैं। पहली बात, खुदा की मसलहतों पर मुबनी होकर, तकिया करते हुए हमें इस दुनिया में जीना है। दूसरी बात, खुदा के दिल के ख्याल जो हैं उनको जानकर इस दुनिया में जीने के लिए, खुदा के दिल की आरजू को, तमन्ना को, ख्यालों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में जीने के लिए हम हैं। अजीजों, आगे बढ़ेंगे। मज़ामीर की किताब चैप्टर 127, साम्स 127 और वर्स नंबर 1। अगर यहोवा ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। अगर यहोवा ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। क्या लिखा हुआ है? अगर हमारे खालिक खुदा यहोवा अगर वो घर नहीं बनाता तो बनाने वालों की मेहनत अबस है, बेकार है। अगर यहोवा ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है, बेकार है ना? तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक आदमी शायद अपना घर बनाने के लिए सब कुछ शायद तैयार करके अपने घर को तामीर करने की कोशिश में शायद लगे रहेगा, लेकिन अगर खुदावंद यहोवा उस घर को ना बनाएगा तो उस बनाने वाले का काम अबस है, बेकार है। अगर एक इंसान अपने दुश्मनों से अपने शहर को महफूज रखने के लिए, निगहबानों को अपने शहर की हिफाजत के लिए ठहराए, लेकिन अगर यहोवा की मर्जी ना हो तो वैसा करना भी अबस है, बेकार है। अजीजों, इसीलिए जाने कि हम हमारे घरों को बनाएं या हमारी हिफाजत हम खुद करने की कोशिश करें, ये सब बेकार की बातें हैं। खुदावंद की मर्जी जाने, क्योंकि यहोवा देता है सही
तहफ़्फ़ुज़ और यहोवा देता है हमारे घरों 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 पर बरकत, और वही हमारे घरों को तामीर करता है, बनाता है। अजीजों, याद रखें, हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। यह है इस लफ्ज का, इस आयत का मतलब। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे दिन गिने हुए हैं, और खुदा ने हमें ये दिन इसलिए दिए हैं कि हम उसकी मसलहतों को जानकर चलें, और हम उसके दिल की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस दुनिया में जिएं। अजीजों, हमारी जिंदगी कैसी है, ये सवाल हमारे सामने है। आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अभी भी मौजूद हैं, जो खुदावंद यीशुआ की मोहब्बत को नहीं जानते, जो खुदा की मोहब्बत को नहीं जानते, जो खुदावंद यीशुआ के सलीबी मौत को अपनाए नहीं हैं, और वो लोग हलाकत में जा रहे हैं। जो भी अपने गुनाहों में मर जाएगा, खुदावंद यीशुआ जो नजात देते हैं, उस नजात को, सैल्वेशन को, गुनाहों की मुआफ़ी, मखलसी जिसे कहते हैं, रेमिशन ऑफ सिंस जो कहते हैं, इसे हासिल किए बगैर जो लोग मर रहे हैं, वो लोग मर कर, हाँ, जब खुदा के सामने आने की कोशिश करेंगे तो उनका गुनाह उनको पकड़ लेगा, क्योंकि गुनाह से छुटकारा उन्होंने नहीं पाया। तो खुशखबरी क्या है? गुनाह से छुटकारा। सैल्वेशन का मतलब क्या है? गुनाह से छुटकारा पाकर खुदा की बादशाहत में जाना। इतनी सी बात है ना। सैल्वेशन का मतलब खुदा के पास जाने का ये मकसद जो है, हर एक इंसान के दिल में, हर एक इंसान को बांधना है, और उसके लिए उसके पास हमें खुशखबरी को पहुंचाना है। अजीजों, हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या समझ रहे हैं? हम जो भी करें, अगर खुदा की मर्जी नहीं तो वो अबस हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि हर एक यीशुई मोमिन पुराने अहदनामा में जो खुदा के बहुत नामवार अशखास थे, वेरी ग्रेट पीपल ऑफ गॉड जो थे, वो लोग खुदा की मर्जी को जानकर पता करके जाते थे। जब खुदा ने इस पूरी कायनात को बनाया, इस पूरे क्रिएशन को खुदा ने बनाया, तो खुदा ने बेमकसद नहीं बनाया था, बल्कि बामकसद बनाया था। हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब बाब नंबर 1 में, जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 1 में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। खुदा ने इस पूरी कायनात को जब खुदा ने पैदा किया, तो खुदा किस मकसद से पैदा किया? बिना मकसद का ऐसा ही कुछ कर डालेंगे करके खुदा ने नहीं ऐसा पैदा नहीं किया। खुदा बिना मकसद के, बेमकसद के पैदा नहीं किया। खुदा के दिल में एक मकसद था, बामकसद खुदा ने पैदा किया। बामकसद, विथ पर्पस, विथ अ रीजन, विथ अ कॉज, गॉड हैड क्रिएटेड द वर्ल्ड। और खुदा को जानने के बाद, खुदा के बच्चे बनने के बाद, उस मकसद को हमें जानना है। उस मकसद के मुताबिक उसके दिल में जो ख्वाहिश है, खुदा का मकसद जो है, उसे जानकर हमें इस दुनिया में जीना है। अजीजों, देखें, खुदावंद का मकसद क्या है हमारी जिंदगियों में? एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10, एफिसियों की किताब बाब नंबर 2 की आयत नंबर 10, एफिसियों की किताब बाब नंबर 2 की आयत नंबर 10। क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं, और माशियक यीशुआ में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हम कौन हैं? हम खुदा की कारीगरी हैं। हम कौन हैं? खुदा की कारीगरी हैं। वी आर द वर्कमैनशिप ऑफ गॉड। अंग्रेजी में ऐसा रहता है ना, हम खुदा की कारीगरी हैं। कारीगरी का मतलब क्या है? ये लफ्ज जो कारीगरी करके, वर्कमैनशिप करके लिखा गया है यहाँ पे, अगर हम ओरिजिनल बाइबल में ग्रीक में देखेंगे तो पोईमा करके वहां एक लफ्ज है। पोईमा का मतलब होता है ए मास्टरपीस मेड और डिजाइन्ड फॉर विजिबल एक्सप्रेशन। मतलब सबों के सामने नुमाइश करके दिखाने के लिए एक बेहतरीन मास्टरपीस जो बनाया जाता है। किस लिए? इट इज डिजाइन्ड फॉर विजिबल एक्सप्रेशन। फॉर विजिबल एक्सप्रेशन, सबों के सामने नुमाइश करने के लिए जो एक बहुत कारीगरी का मास्टरपीस बनाया जाता है, वो मतलब है यहाँ पे कारीगरी का मतलब। हम खुदा के हाथों से बनाए गए कारीगरी हैं, चीज हैं।
मतलब क्या है? पोईमा है, मतलब क्या है? खुदा ये चाहता है, उसके दिल का ख्याल ये है, उसके दिल की तमन्ना ये है, उसके दिल की चाहत ये है कि हम एक ऐसी चीज बनकर इस दुनिया में रहें जो लोग देखकर जाने, हैरान हो जाएं कि किसने इस चीज को बनाई। ये तो एक मास्टरपीस है, मोहब्बत का मुजस्समा पीस है। इस तरह और पाकीज़गी का मुजस्समा है ये चीज, और मोहब्बत की मुजस्समा है, एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, एम्बॉडीमेंट ऑफ ग्रेस, और सच्चाई का ये चीज जो है मुजस्समा है। अजीजों, पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर द मास्टरपीस ऑफ गॉड। इसीलिए हमें किस तरह जीना है, खुदा की मर्जी क्या है हमारे वास्ते इस दुनिया में, कि हम एक मास्टरपीस बनकर अपने बनाने वाले की कारीगरी को दिखाने वाला एक अजीम मास्टरपीस बनकर इस दुनिया में सबों के सामने उसकी कारीगर को एक्सप्रेस करें, उसकी कारीगर को हम दिखाएं कि जिसने मुझे बनाया, यीशुआ में जो नई जिंदगी मुझे मिली है, जो नया क्रीचर, जो नया मखलूक करके खुदा ने मुझे पैदा किया है, मैं किस तरह का मखलूक हूं, किस तरह की चीज हूं, ये मुझे देखकर मेरे आका को, मेरे आसमानी खुदावंद यीशुआ को, मेरे आसमानी खुदा यहोवा को, मेरे आसमानी बाप को लोग सराहें और उसकी तमजीद करें और उसका जलाल जाहिर हो जाए। अजीजों, इस तरह की जिंदगी हमें जीनी है, और इस जिंदगी में खुदा ने और कुछ रखी है, कुछ चीजों को खुदा ने रखी है, और वो चीजें क्या है? हाँ, हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं और माशियख यीशुआ में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। खुदा ने क्या किया है हमारे वास्ते? कुछ नेक आमाल खुदा ने हमारे लिए, हमारे करने के लिए तैयार किया था। नेक आमाल खुदा ने क्या तैयार किया था? नेक आमाल। गॉड प्रिपेयर्ड सम गुड वर्क्स दैट वी शुड डू। अजीजों, यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं। दुनिया में कैल्विनिस्ट करके कुछ लोग हैं, खतरनाक लोग हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं, कैल्विनिस्ट बोलते हैं उनको। वो लोग बहुत खतरनाक हैं, उनसे भाग जाना, उनसे दूर रहना। वो क्रिश्चियन नहीं है, वो क्रिश्चियन बिल्कुल नहीं है। बोलते हैं कि खुदावंद यीशुआ अजीम है, ग्रेट है, वो है, खुदा ग्रेट है, खुदा के बारे में बहुत बड़ी 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 बातें करते हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशुआ की सलीब की बात आती है, क्रॉस की बात आती है, तो बोलते हैं खुदावंद यीशुआ सबों के लिए नहीं मरे, ही डिडंट डाई फॉर ऑल, लॉर्ड जीसस डिडंट डाई फॉर ऑल। सरासर खुशखबरी का कत्ल करते हैं, दे बुचर द गॉस्पेल ऑफ गॉड। और वो लोग ये भी कहते हैं कि जो कुछ एक इंसान दुनिया में करता है, सब कुछ खुदा ने तय किया है। मतलब अगर एक इंसान एक औरत की इज्जत लूट लेता है, तो वो लोग कहते हैं हाँ, खुदा ने उस इंसान को, उस औरत की इज्जत लूटने के लिए खुदा ने ही ऐसा रखा। अजीजों, यहां कलाम क्या फरमाता है? कलाम फरमाता है कि खुदा ने हमारे करने के लिए नेक अमाल तैयार किया है। गॉड प्रिपेयर्ड गुड वर्क्स दैट वी शुड डू, नॉट बैड वर्क्स। दोस पीपल, दोस कैल्विनिस्ट्स से दैट ऑल द बैड व्हिच इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, गॉड हैज ऑर्डेन्ड इट। ये लोग क्रिश्चियन नहीं है, भाग जाना उनसे। ये लोग सातान के लोग हैं, दे आर सैटानिक पीपल। Because they butcher the word of God, they make God Satan। उनके नजरिए में खुदा और सातान के बीच में फर्क नहीं है। खुदा ही सातान है उनका, और सातान ही खुदा है उनका। क्योंकि जो सातान काम करता है, वो लोग कहते हैं कि खुदा वो काम करता है। अजीजों, भाग जाना, उनके पास नहीं जाना। आजकल वेस्ट में, मगरिब में, वेस्टर्न कंट्रीज में, मगरिबी मुल्कों में, मगरिबी ममालिक में ये कैल्विनिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है। चर्चों में वो लोग घुसते हैं, पहले आके यीशुआ की तमजीद गाते हैं, हम समझते हैं कि वो लोग क्रिश्चियन हैं। लेकिन धीरे 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 कहने लगते हैं कि सब कुछ खुदा की मर्जी के मुताबिक ही होता है भाई।
हमें लगता है कि हाँ है ना, हम ऐसा समझते हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब क्या है? हाँ, गलत मतलब है। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा ने सिर्फ गुड वर्क्स बनाए हैं ताकि हम करें। बैड वर्क्स, जो गुनाह, जो बदकिरदारी इंसान करता है, वो खुदा ने नहीं तैयार किया, वो सातान ने तैयार किया। और वो लोग गॉस्पेल को नहीं मानते, खुदा को सातान का दर्जा देते हैं, उनसे भाग जाना। इसीलिए अजीजों, सबों से शिराकत या फेलोशिप मत रखना। जरा हाँ, एहतियात से, ध्यान से जीना, रूहों को परखना, रूहों को परखना। डिसर्न द स्पिरिट्स, दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। आखिरी दिनों में इस तरह का खुशखबरी को बदलने वाले, अगर चाहे तो जो लोग एलेक्ट हैं उनको भी हाँ धोखा देकर सातान ले जाना चाहता है, और वो लोग अब चर्चेस में मौजूद हैं। ध्यान रखें, उन लोगों के पास मत जाना। अजीजों, हम आगे बढ़ेंगे तो खुदा के कलाम में हम क्या देखते हैं? खुदा ने अच्छे कामों को तैयार किया ताकि हम उनको करें। तो क्या हम कर रहे हैं क्या, या हम बुरे कामों को कर रहे हैं? कभी कभी लोग, मैंने देखा, कभी कभी लोग ऑनलाइन में भी मैंने कई वीडियो सुने हैं, और लोग कहते हैं कि एक क्रिश्चियन अगर एक यीशुई मोमिन अगर गुनाह करता है, ये कैल्विनिस्ट लोग बोलते हैं, एक क्रिश्चियन अगर गुनाह करता है तो खुदा ने उसे ऐसा करने के लिए बनाया, ऐसा करने के लिए खुदा ने उसको उकसाया। अजीजों, कितनी बड़ी गलत बात है ना। तौबा करना चाहिए, तौबा तौबा बोलते हैं हम। खुदा को सातान का अमाल जो है, सातान के काम जो है, वो खुदा के सुपुर्द कर दे, खुदा के नाम पे डाल देना कितना ही बुरा है। दुनिया बदल रही है। चर्च में धोखेबाज पास्टर्स आ चुके हैं, चर्च में धोखेबाज प्रीचर्स आ चुके हैं। कलाम पर ध्यान देना, किसी भी इंसान की पैरवी मत करना, किसी भी पास्टर की पैरवी करते उसके पीछे मत जाना। कलाम को पढ़ना, जो कलाम में है उतना ही आपको काफी है, आपको वो कलाम बचाएगा। जो कलाम में नहीं है वो आपको मानने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान हो। जो कुछ और बताता है उसकी बातों में मत आना। आगे बढ़ेंगे तो हम आज तय करेंगे, क्या तय करेंगे? ए खुदावन, आपके कलाम में जो है वो है आपके दिल की ख्वाहिश। खुदा के दिल की ख्वाहिश क्या है? कलाम में खुदा ने कहा, तो मैं सिर्फ कलाम को पढ़ूंगा, कलाम को ही मैं मानूंगा और कलाम की पैरवी करूंगा, किसी और की नहीं। आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं जॉन्स गॉस्पेल में, देखें जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 20 एंड वर्स 21, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 20 और आयत नंबर 21, जॉन 20 और 21। यीशुआ ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यहाँ खुदावंदेश्वर क्या कहते हैं? खुदावंदेश्वर कहते हैं, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उस तरह मैं तुमको भेजता हूं। कब कह रहे हैं? मुर्दों में से उठने के बाद यीशुआ खुदावन अपने शागिर्दों से मिलकर ये बात कह रहे हैं, शागिर्दों पर जाहिर होते वक्त ये बातें कह रहे हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा। किस तरह बाप ने भेजा? बाप ने किस तरह भेजा खुदावंदेश्वा को? खुदावंदेश्वा को बाप ने एक एजेंडा देकर भेजा। क्या एजेंडा है वो? देखें लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 4, लुका की खुशखबरी 4, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 4 एंड वर्स 43। लुक 4:43 हम पढ़ेंगे। लुक 4:43। उसने उनसे कहा, इबादत खानों में मनादी करते हुए खुदावंदेश्वर ये बातें कह रहे हैं। उसने उनसे कहा, मुझे और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाना जरूर है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। हाँ, खुदावंदेश्वर को क्यों भेजा? किस मकसद से खुदावंदेश्वर इस दुनिया में आए? कि मैं सबों को खुशखबरी सुनाऊं। खुदावंदेश्वर खुशखबरी सुनाने के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं।
अजीजों, तो हमारा ख्याल क्या रहना चाहिए, हमें भी क्या करना चाहिए, किस काम काम में हमें भी बिजी रहना चाहिए, मशगूल रहना चाहिए। आज मैं बिरयानी पकाऊंगा, आज मैं ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, वहां जाऊंगा, मैं सैर करने जाऊंगा, सफर करने जाऊंगा, मैं टीवी देखूंगा, सिनेमा देखूंगा, मैं दोस्तों से गप्पे मारूंगा। ये नहीं, खुदावंद यीशुआ क्यों हमें खुदा ने यीशुआ को क्यों भेजा, ताकि खुशखबरी सुनाओ। हाँ, हमें भी खुदा ने यही काम दिया है कि खुशखबरी सुनाओ। ये दुनिया तबाह हो रही है, ये दुनिया आग में जा रही है, खुदा का गजब इलाही इस दुनिया पर नाजिल होने वाली है, होने वाला है। और खुदा लोगों को बचाने के लिए आपको, खास करके आपको मुकर्रर किया है, एलेक्ट किया है, चुना है और आपको काम दिया है और कहता है मेरे दिल के ख्याल के मुताबिक तू कर बेटे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपके वक्त को कितना बर्बाद कर रहे हैं, आपके वक्त को कितना जाये कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। अजीजों, जरा सोचें, एक साल खुदा ने दिया था हमें, एक साल तकरीबन खत्म होने वाला है। इस तमाम साल में, गुज़श्ता पूरे साल में हमने क्या किया, खुदा के वास्ते हमने क्या किया। अजीजों, हिसाब डालिए। आप घर जाके शाम को, रात को आप हिसाब डालें, हिसाब में लिखें कि आपने खुदा के वास्ते क्या क्या किए, कितने कितने काम आएंगे उसमें, कितने अच्छे काम आएंगे। अजीजों, देखें, दुनिया में बदी है, दुनिया में बदी नाच रही है, लोग एक दूसरों को कत्ल कर रहे हैं, लोग एक दूसरों से नफरत करने लगे हैं। दुनिया में लोगों के दरमियान, कौमों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान मोहब्बत नहीं है। अजीजों, इस तरह की खराब दुनिया में खुदा हमसे कहता है, मेरे बच्चों, आप लोग मेरी मर्जी के मुताबिक, मेरे दिल में जो ख्याल है उसको जानते हुए, उसको जानकर, अच्छे काम जो मैंने मुकर्रर किया आप लोगों के करने के लिए, दुनिया से बेशतर ही जो मैंने तैयार किया है, उन अच्छे कामों को करने पे लग जाओ। अजीजों, नए साल में क्या करोगे, आप क्या करेंगे? क्या आप इस नए काम में खुदा के दिल में जो ख्याल है उसकी मसलहतें पाते हुए, उसकी मसलहत के मुताबिक, उसके काउंसल्स के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक क्या आप जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, या अपनी मर्जी के मुताबिक जिएंगे? अजीजों, हम आगे बढ़े, क्योंकि खुदा ने हमें एक एजेंडा दिया है। ये एजेंडा हमारे घर तक महदूद नहीं है, हमारे घर तक ही वो सर्कमस्क्राइब्ड नहीं है। हमारा एजेंडा जो खुदा ने दिया है वो क्या है? तमाम दुनिया में जाओ और तमाम दुनिया को खुशखबरी सुनाओ। तो हमारा एजेंडा क्या है? आप कहीं भी हो क्रिश्चियन, आप कहीं भी हो यीशु मोमिन, आपका एजेंडा कहाँ तक लिमिटेड है, महदूद है? वो लामहदूद है। दैट्स एन अनलिमिटेड एजेंडा, इट्स अ ग्लोबल एजेंडा। आप कहीं भी खुशखबरी आज के दिन आप सुना सकते हैं, है ना? कैसे? ऑनलाइन आप पोस्ट कर सकते हैं। जितने आप पोस्ट करते जाओगे, लोग इतना ही खुशखबरी सुनेंगे, नजात पाएंगे, हमेशा की जिंदगी पाएंगे, मौत से उठेंगे, यकीनन खुदा के पास जाएंगे और खुदा की सिताइश हम्द सना गाएंगे, हमेशा की आग से, दोजख से, गज़ब इलाही से बच जाएंगे। अजीजों, आप क्या करना चाहते हैं? एजेंडा पकड़े हैं या छूट गया है एजेंडा आपके हाथ से? जरा याद फरमाए। जब खुदा ने अब्राहम को बुलाया था तो खुदा ने क्या कहा था अब्राहम से? जरा देखें, पैदाइश की किताब चैप्टर 12, जेनेसिस चैप्टर 12 एंड जेनेसिस चैप्टर 12 वर्सेस 2 and 3, 2 और 3। और मैं 1, 2, 3 में पढ़ता हूं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू 22 से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। खुदा ने क्या कहा अब्राहम से?
जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे, जमीन के सब लोग तेरे जरिए से बरकत पाएंगे, ब्लेसिंग पाएंगे। यही ग्लोबल एजेंडा खुदावंद यीशुआ ने हमें भी दिया था। जाओ, गो टू द होल वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल टू एवरी क्रीचर, है ना। इसीलिए खुदावंद यीशुआ का ये कलाम पकड़कर, ये हुक्म पकड़कर हमें क्या करना चाहिए? तमाम लोगों को जमीन के इंतहा तक जाकर हमें क्या करना चाहिए? खुशखबरी सुनानी चाहिए। देखो मरकुस की खुशखबरी, मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 16 वर्स 15, और उसने उनसे कहा तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने, मतलब क्रिएशन के सामने खुशखबरी की मनादी करो। खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा? तुम तमाम दुनिया में जाकर। अजीजों, आज हम थाम लेंगे। टुडे विल डिसाइड, लॉर्ड दिस इज योर डिजायर, हेवनली फादर दिस इज योर डिजायर इन योर हार्ट। आपके दिल में जो आरजू है, तमन्ना है, ख्याल है, वो ये है कि हम तमाम दुनिया में जाकर लोगों को खुशखबरी सुनाएं। मैं सुनाऊंगा करके ग्लोबल एजेंडा को हम अपनाएंगे। अजीजों, यह है खुदा की मर्जी हमारे बारे में। हम अगर पौलुस की जिंदगी देखेंगे तो देखें आमाल की किताब एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20, आमाल की किताब बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 एंड वर्स 25, 20 की 24, आमाल की किताब 20 की 24 हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कद्र करूं बमुकाबले उसके के अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशुआ से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। पौलुस रसूल क्या कहते हैं? हाँ, वो कहते हैं मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता, मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता। वो अपनी जान को भी अजीज नहीं समझता, लेकिन वो किस बात को अजीज समझता है? वो खिदमत को अजीज समझता है, खुदा की खिदमत को, द वर्क ऑफ गॉड वो अजीज समझता है कि हाँ वो खिदमत जो खुदावंद यीशुआ से पाई है पूरी करूं। He wants to fulfill and finish the work which the Lord Jesus gave him. खुदावंद यीशुआ ने जो काम उसे दिया है उस काम को पूरा करना ही उसका मकसद है। और वह कहता है वो काम क्या है? हाँ, खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। वो काम क्या है? What is that work? That work is to witness for the gospel, good news of God. खुदा की खुशखबरी जो गुड न्यूज है खुदावंद यीशुआ में, मुफ्त में आसमान की हमेशा की जिंदगी पाने की खुशखबरी जो है, द फ्री एंट्री इनटू हेवन, दैट गुड न्यूज जो है उसकी मनादी करूं, गवाही दूं। यह है मेरा काम। अजीजों, नए साल में जितना हो सके उतना हम खुदा के लिए गवाह रहेंगे। शायद गुजरा हुआ पूरा साल हम ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि हमने नहीं सोचा कि खुदा के दिल में क्या ख्याल है। अब हम क्या करेंगे? खुदा के दिल का ख्याल जो है उसे अपनाएंगे। और पौलुस रसूल जैसे अपनी जान को भी उसने अजीज नहीं रखा, हम भी अपनी जान को भी अजीज नहीं रखेंगे, लेकिन खुदा की खुशखबरी लोगों तक हम तकसीम करेंगे, लोगों तक हम ले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा करते जाएंगे तो क्या होगा? मुसीबतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन आगे बढ़ना है। हमारे लिए एक मतलब देखें फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 14, फिलिपियंस 3:14, यहाँ पे हम एक टारगेट देखते हैं। पौलुस रसूल ने एक टारगेट रखा है अपने लिए। विल सी दैट फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 14 क्या है वो? निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशुआ में ऊपर बुलाया है। हाँ, यहाँ दो बातें कहते हैं। पहली बात यह है कि खुदा ने मुझे ऊपर बुलाया है, वो तो जमीन पर हैं। पौलुस रसूल की बातें हैं, वो कहते हैं मैं तो जमीन पर हूं, लेकिन खुदा ने मुझे कहाँ बुलाया? मुझे ऊपर बुलाया, है ना। खुदा ने मुझे ऊपर बुलाया, और उस ऊपर बुलाने के बाद, उस बुलावे को हासिल करने के बाद, ऊपर से जो खुदा कहता है वो मैं सुनूंगा। ऊपर से जो खुदा अपने दिल की बातें मुझे बताता है वो मुझे सुननी है, और मुझे खुदा के दिल के उस ख्याल को पूरा करना है। इसीलिए वो कहते हैं पहली बात, मैं ऊपर का बुलावा जो है,
हाँ, उस पर ध्यान देता हूँ। अजीजों, क्या आप याद रखते हैं कि खुदा ने आपको ऊपर से बुलाया है? क्या आपने खुदा के बुलावे को सुना? क्या आप खुदा के बुलावे को जानते हैं कि खुदा ऊपर से हम सबों को बुलाया है? अगर आप यीशुआ पर ईमान लाते हैं तो आपको खुदा ने ऊपर से बुलाया है। आप बुलाए गए हो, इसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। देयर इज नो डाउट इन दैट। गॉड हैड कॉल्ड यू फ्रॉम ऑन हाई, फ्रॉम द स्काई। गॉड हैड कॉल्ड यू, गॉड हैड कॉल्ड यू। तो आपने क्या किया? खुदा ने आपको ऊपर से बुलाया, लेकिन आपने क्या किया? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करने के लिए सोच रहे हैं? इस दुनिया में एक घर बनाऊंगा, जहन मैं गहने खरीदूंगी, या मैं कुछ और पैसे इकट्ठे करूंगा। क्या इतना ही है क्या हमारे ख्याल? ऊपर का बुलावा इस दुनिया के बुलावे जैसे नहीं है। ऊपर का बुलावा खुशखबरी के लिए गवाह बनने का बुलावा है। अजीजों, याद रखें कि खुदा ने आपको ऊपर से बुलाया। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। ही सेज आई एम रनिंग टुवर्ड्स द फिक्स्ड टारगेट। यहाँ पे ग्रीक में जो लफ्ज आता है वो है स्कोपोस। स्कोपोस का मतलब होता है एक फिक्स्ड टारगेट। जैसे कि जो लोग रनिंग करते हैं उनके सामने एक टारगेट रखा जाता और सबों को उस टारगेट को, उस निशान को देखते हुए सीधा वहां पहुंचना होगा, है ना। एक फिक्स्ड टारगेट है, मतलब एक मकसद है, एक मंजिल है जहां तक जरूर दौड़कर जाना है। पौलुस रसूल के पास क्या है, उसके उनके सामने क्या है? एक मकसद है, एक मंजिल है, एक फिक्स्ड टारगेट है। मेरा यही टारगेट है और इस टारगेट के अलावा मेरी जिंदगी में और दूसरा टारगेट कुछ भी नहीं है ना। इस टारगेट के अलावा मेरी जिंदगी में एक दूसरा टारगेट कुछ भी नहीं है। एक ही टारगेट रखा उसने और उस टारगेट के पास दौड़ना है। हम सबों से कहते हैं, बेटे दौड़, ऐ मेरे बच्चों दौड़, उस टारगेट के पास दौड़। और वो टारगेट क्या है? हाँ, खुदा का काम, खुदा के दिल का ख्याल जो है उसे पूरा करना, खुदा यीशुआ के गवाह बनना। क्यों? क्योंकि मुझे ऊपर से बुलावा आया है, ऊपर से बुलावा आया है। पौलुस रसूल को आया, उन्होंने कहा मैंने टारगेट रख लिया और मैं दौड़ा, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। हमारे लिए भी खुदा ने टारगेट दिया, लेकिन आपने क्या किया? आप टारगेट के साथ, टारगेट को याद रखते हुए टारगेट के पास जा रहे हैं? टारगेट के लिए ही क्या आप उसकी तरफ ही दौड़ते हुए जा रहे हैं क्या? या टारगेट उस तरफ है और आप इस तरफ जा रहे हैं? आपकी जिंदगी में टारगेट क्या है? आपकी जिंदगी का टारगेट क्या है? अजीजों, याद रखें कि खुदा का टारगेट जो है उस तरफ हम दौड़ें। क्योंकि अगर हम खुदा का टारगेट पहुंचने के लिए दौड़ेंगे तो हम बहुत फलवंत बन जाएंगे, बहुत फ्रूटफुल बन जाएंगे, फलदार बन जाएंगे। देखें साम्स चैप्टर 1 वर्स 3, मज़ामिर की किताब चैप्टर 1 और आयत नंबर 3। मज़ामिर की किताब तेहिल्लिम की किताब जिसे बोलते हैं 1:3, साम्स 1:3। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारबर होगा। अजीजों, यहाँ उस शख्स के बारे में लिखा हुआ है जो हमेशा खुदा के कलाम पर ही अपना ध्यान रखता है, खुदा की राहों में ही वो चलता है, खुदा के वास्ते ही वो जीते रहता है। इस तरह के इंसान के बारे में क्या लिखा हुआ है कि वो बारबर होगा, फलवंत होगा और फलदार होगा। इस तरह खुदा उस इंसान को बरकत देता है। लेकिन जो जो खुदा के लिए टारगेट लगाकर, खुदा का दिया हुआ टारगेट लगाकर नहीं चलता, उसकी जिंदगी कैसी रहती है? देखें लूका की खुशखबरी, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 13 13वां बाब 6 से लेकर 9 तक। लूक 13:6-9, लूक 13:6-9 में पढ़ता हूं। फिर उसने ये तमसील कही, किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा, देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे।
अजीजों, जो कोई उस वो टारगेट नहीं रखता, टारगेट के लिए नहीं जीता, टारगेट की तरफ नहीं दौड़ता, वो फलदार नहीं होता। तो खुदा क्या कहता है? खुदा वक्त देता है, 1 साल देता, 2 साल देता, 3 साल देता। 3 साल के बाद खुदा क्या कहता है? इसे काट डाल, ये जमीन पर बोझ है, ये जमीन पर बोझ है, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे, क्यों रोके रहे? जमीन पर बोझ है, आसान जुबान में अजीजों, खुदा काट डालना चाहता है क्योंकि वो फलदार नहीं है। हमारी जिंदगी कैसी है? क्या हम फलदार हैं या नहीं? देखें यूहन्ना की खुशखबरी चैप्टर 15, 15वां बाब, यूहन्ना की खुशखबरी चैप्टर 15 और 8वीं आयत, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 15 एंड वर्स 8। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। हम बोलते हैं ना, हम तो खुदावंद यीशु के शागिर्द हैं भाई, वी आर अपोस्टल्स, वी आर डिसिपल्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, है ना? हम सब बोलते हैं ना, हम डिसिपल्स ऑफ लॉर्ड जीसस हैं भाई, हम बोल देते हैं, आसान है बोलना किसी को भी। लेकिन खुदावंद यीशु क्या कहते हैं? कौन है उनके शागिर्द? कौन है उनके शागिर्द? मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। अगर आप बहुत सा फल लाएंगे तब आप खुदावंद यीशु के शागिर्द होंगे। तो अपने आप को धोखा मत देना। अगर आप जैसे पौलुस रसूल ने कहा कि मैंने एक टारगेट को लगा दिया और सिर्फ उस टारगेट के लिए मैं दौड़ता हूं, अगर आप ऐसा नहीं कहते हैं तो आप फलदार नहीं होंगे। और अगर फलदार नहीं होंगे तो आप खुदावंद यीशु के शागिर्द कैसे ठहरे? खुदावंद यीशु खुद कहते हैं ये बातें। और आयत नंबर 16 इसी बाब के सेम चैप्टर वर्स 16, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। खुदावंद यीशु क्या कहते हैं? तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया। खुदावंद कहते हैं मैंने तुमको मुकर्रर किया, आई ऑर्डेन्ड यू, मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ। खुदावंद कहते हैं जाकर फल लाओ, जाओ। खुदावंद कहते हैं जाओ, खुदावंद कहते हैं जाओ। क्या आप जाते हैं? खुदावंद यीशु के लिए कुछ काम करने के लिए जाते हैं? हर रोज अपने काम के लिए शायद जाते हैं, है ना? अपने काम के लिए, हाँ, पेट पकड़ कर जाते हैं, बाप रे आज सुबह देरी हो जा रही, मुझे जल्दी जाना है मेरे काम पे, देरी हो रही करके भाग दौड़ करके भाग के हम काम पे जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु कहते हैं तुम काम तो करते हो, करना है, क्योंकि पेट को पालना है, घर को पालना है, तो हम सबों को काम करना है, काम पे जाते हैं। लेकिन और एक काम है हमारे लिए, असल काम है हमारे लिए। खुदावंद यीशु कहते हैं जाओ, उस काम पे जाओ, उस काम पे लगे रहो। अजीजों, लगे रहें, खुदा के काम पर नजर रखें, निगाह करें, लगे रहें, ताकि अजीजों हम भी उस फिक्स्ड टारगेट के पास पहुंचे। अगर पहुंचेंगे तो क्या होता है? देखें 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3:13, 1 कोरिन्थियंस, पहले कोरिन्थियों की किताब 3:13, पहले कुरिन्थी 3:13, 1 कोरिन्थियंस 3:13 क्या लिखा हुआ है वहां पे? तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा, और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। लिखा हुआ है कि एक दिन आएगा और उस दिन जो कुछ काम हम इस दुनिया में करेंगे वो सब अमाल क्या होंगे? खुदा की आंख जो है उनको परखने लगेगी। और अगर हमारे काम भस्म हो जाएंगे तो क्या होगा? नीचे है 14वीं आयत में, उसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा, वो जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अज्र पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। अगर आपका काम जल जाएगा तो नुकसान पाओगे, अगर आपका काम बाकी रहेगा वो अज्र पाएगा। आपके काम को खुदा क्या देगा? अज्र देगा। जितना काम आप करेंगे उसका खुदा अज्र देगा। अजीजों, इतना ही नहीं, अज्र मतलब क्या है? देखेंगे दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं, दानियल 12:3,
दानियल की किताब 12:3 पढ़ें। दानियल की किताब 12:3, दानियल की किताब 12:3। और अहले दानिश नूरे फलक की मानें चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से बहुतेरे सादिक हो गए, सितारों की मानें अब्दुल्लाबाद तक रोशन होंगे। अब्दुल्लाबाद तक हमेशा के लिए हम रोशन हो जाएंगे। कब? अगर हमारी गवाही से दूसरे लोग खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाकर नजात पाकर सादिक बन जाएंगे, तब हम क्या होंगे? अब्दुल्लाबाद मतलब हमेशा के लिए रोशन होंगे। और इतना ही नहीं बल्कि नूरे फलक की मानिंद चमकेंगे। नूरे फलक, द ब्राइटनेस ऑफ द स्काई। नूरे फलक का मतलब क्या है? ब्राइटनेस ऑफ द स्काई की मानिंद हम चमकने लगेंगे। क्या हमारे खाल में चमक है अभी? Is there a brightness on our skin? Are we shining in our skin? No, there is no shining in our skin. But उस वक्त अगर हमारा काम खुदावंद के लिए जो हम करते हैं वो बच जाएगा, बाकी रहेगा, तो हम रोशनी पाएंगे, रोशन हो जाएंगे और नूरे फलक की मानिंद चमकने लगेंगे। इसीलिए अजीजों, हमारे दिनों को हम याद रखें। हमारे दिन लिमिटेड हैं। हमारे दिन, हमारा अयाम या दिन जो है वो लामहदूद नहीं है, अनलिमिटेड डेज नहीं है। खुदा ने हमारे माँ के बतन में, हमारे मम्मी के पेट में जब हम बढ़ रहे थे, मादा बनकर, लंप बनकर रहते थे, उस वक्त ही हमारे दिनों को अपनी किताब में खुदा ने लिख दिया। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें याद रखना है, खुदा कितने दिन हो गए मेरे, कितने दिन बच गए अभी, याद करना है। बच्चे मरते हैं, नौजवान मरते हैं, कमसिन लोग मरते हैं, और बुजुर्ग भी मरते हैं, सब मरते हैं, लेकिन किसका कब आएगा, मौत कब आएगी, किसी को भी पता नहीं। इसीलिए मज़ामिर की किताब साम्स चैप्टर 90 वर्स 12, साम्स चैप्टर 90 एंड वर्स 12, मज़ामिर की किताब चैप्टर 90 वर्स 12, हमको अपने दिन गिनना सिखा। ऐसा कि हम दाना दिल हासिल करें। हाँ, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने दिन गिनना सिखा। हम कितने दिन जिए हैं और कितने दिन, और इन दिनों में हमने क्या क्या किए हैं, इतना ही हम जानते हैं। बाकी कितने दिन बचे हैं वो हमें पता नहीं, वो हम गिन नहीं सकते। हम क्या गिन सकते हैं? जो गुजरे हुए दिन हैं उतने ही हम गिन सकते हैं। बाप रे, और एक साल में मैंने जी लिया, इस साल में मैंने क्या किया खुदा के वास्ते, मैं हिसाब करूंगा, मैं घर जाके हिसाब करूंगा। आज हिसाब करें। You take an account, write an account of your year. What all you have done for the Lord in the past whole year, you write an account. कितना बेकार गुजरे आपके दिन आपको पता चल जाएंगे, कितने काम किए खुदा के लिए आपको पता चल जाएंगे। आप अपना हिसाब लिखें, तभी आपको पता चलेगा कि आपके दिन कैसे नंबर करना है और कैसे उनको बहुत मुबारक दिन बनाने हैं। देखें, 1 Corinthians chapter 10 verse 31. We'll see two references and we'll close. 1 Corinthians chapter 10, पहले कुरिन्थियों की किताब 10:31, पहले कुरिन्थियों की किताब 10:31, 1 Corinthians chapter 10 and verse 31. बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो, सब खुदा के जलाल के लिए करो। इसीलिए खुदा का कलाम क्या कहता है? आप खाते हो, पीते हो, जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा एक बात जहन में रखना। वो बात क्या है? तुम सब कुछ खुदा के जलाल के लिए करो। डू एवरीथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। सोली दियो ग्लोरिया, इन लैटिन हम कहते हैं सोली दियो ग्लोरिया, ओनली फॉर गॉड्स ग्लोरी। सोली दियो ग्लोरिया का मतलब क्या होता है? ओनली फॉर गॉड्स ग्लोरी, सिर्फ और सिर्फ खुदा के जलाल के लिए। मैं कुछ करूंगा, इससे मेरे खुदा का जलाल कैसा होगा? हाउ विल माय गॉड बी ग्लोरीफाइड बिकॉज ऑफ दिस? अगर खुदा का ग्लोरी होगा तो मैं करूंगा, अगर खुदा का ग्लोरी नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा। अजीजों, हम नए साल में ऐसा ही फैसला करें। Paul, Apostle Paul, he told us that he had kept a fixed target before him because he got the heavenly call. You also got the heavenly call. Put that fixed target. Do the good work of preaching the gospel, and only soli Deo gloria, only for the glory of God. आखिरकार हम एक आयत देखेंगे और खत्म करेंगे. We'll see one verse and finish. Matthew's Gospel chapter 25. मत्ती की खुशखबरी 25वां बाब और 25 की 21, 25 की 21.
उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और दियानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दियानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों पर मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? हाँ, तोड़ों की तमसील है, तोड़ों की। खुदा क्या कहता है? हम पर इतना बोझ डाल के, इतना बोझ काम, इतना काम हम पर डाल के, ये पूरा काम तू कर तभी तुझे अज्र दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा करके नहीं कहता। खुदा क्या कहता है? थोड़ा काम देता है, क्योंकि खुदा को पता है कि हमें हमारा पेट पालना है, कहाँ काम करना है, और इन तमाम चीजों के बीच में हम जीते हैं। इसीलिए खुदा को पता है, इसीलिए खुदा छोटा सा काम देता है। बेटा, जहां भी हो सके वहां मेरी खुशखबरी लोगों को सुना दे। जा, तुझे जाना, खुदावंद ने कहा ना, तुम जाओ और फल लाओ। हमें जाना है, काम पे लगना है, हर दिन कहीं भी हम रहे खुदा का काम करना है। अजीजों, आज हम देखेंगे हमारी जिंदगी, पूरी जिंदगी, ये पूरा साल किस तरह बीत गया है, हम कैसे बिता दिए, हम कैसे बिता दिए। कभी कभी हमें लगता है कि वक्त पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। अजीजों, हम सोचेंगे कैसे बीत गया। एक बार आज रात को सोने से पहले हम घुटने टेकेंगे और खुदा से कहेंगे, खुदा, मेरी जिंदगी में मैंने क्या क्या किया है, मैं अपनी जिंदगी को आगे को आने वाले साल में, अगर आपकी मर्जी है कि आप मुझे और एक साल दें, और आने वाले साल में मैं आपके लिए जीना चाहूंगा। ये स्कोपोस जो है, मतलब वो फिक्स टारगेट जो है, मैं अपने लिए लगाऊंगा। वो टारगेट क्या है? खुशखबरी सुनाना। क्यों? क्योंकि ऊपर से बुलावा आया है। खुदावंद यीशु ने कहा, जाकर खुशखबरी सुना, और आपको क्या होगा? अज्र पाओगे। और खुदावंद यीशु उस दिन कहेंगे, मेरे अच्छे और दियानतदार नौकर, शाबाश, शाबाशी आपको मिलेगी। मैं यहाँ खत्म करता हूँ। अजीजों, हमें हमारा टारगेट जो है उसे याद रखना है, हमारे दिनों को गिनना है, और हम खुदा के दिल में जो खुदा का ख्याल है, उस ख्याल को जानकर उस ख्याल को पूरा करने के लिए हमें यहाँ दिन बिताने हैं। इस तरह का मंसूबा बांधकर, फैसला करके, हम आने वाले दिनों में, आने वाले नए साल में खुदा के दिल को खुशी पहुंचाएंगे। खुदा इस कलाम पर अपनी बरकत दे।